क्या हाल है दोस्तों। वेलकम टू द ओमकार एजुकेशन पॉइंट। आज जो है ना बेटा हम सीखेंगे कुछ 11th क्लास के सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है ना, तो वो मैंने आपके लिए फाइंड आउट किया है। उसको ध्यान से देखना कैसे करना है। और जो ये क्वेश्चंस है ना बेटा, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यूज, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो उसको ध्यान से देख लेना कैसे करना है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना समझ आएंगे। क्लियर। अब देखना बेटा क्वेश्चंस को ध्यान से। हम शुरुआत कर रहे हैं बेटा अपना सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या करना है? सीक्वेंस एंड सीरीज, क्लास 11th, ठीक है ना बेटा। अब बेटा इसमें क्या है, ये जो है ना आपके एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है कुछ, उसको जो है ना कुछ चेंजिंग किया हुआ है। उसको ध्यान से देख लेना कैसे करना है और क्या उसका सीक्वेंस है, ठीक है बेटा। तो देख ले जरा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म is 3 and the sum of first three term is half of the next three term शो करना है आपने 12th term is 39/2। ध्यान देना बेटा इस पे, क्वेश्चंस पे ध्यान देना। क्या है? इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 3। मैंने जो है ना बेटा आपको लास्ट वीडियो में भी जो बताया था उसके बारे में कि जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। किससे करना होता है? ए से। तो फर्स्ट टर्म तो जो है बेटा आपकी कितना है इसमें? 3, ठीक है ना। अब सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इज हाफ ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स। इस लाइन पे ध्यान देना बेटा, ये लाइन जो है ना इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या समझा रहा है? इसमें जो है ना ये कह रहा है कि फर्स्ट 3 टर्म इज द हाफ ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म। इट मींस द टोटल टर्म इज 6। हाउ मेनी टर्म्स? 6। तो ये जो है बेटा टोटल टर्म जो है यहां पर 6 है, और जो फर्स्ट 3 टर्म्स का जो सम है यानी कि S3 वो हाफ है नेक्स्ट 3 के। क्लियर है ना पॉइंट? क्या कह रहा है ये? जो फर्स्ट 3 टर्म है आपकी उसका क्या करना है बेटा? हाफ करना है नेक्स्ट 3 टर्म का। नेक्स्ट 3 का मतलब टोटल में से अगर फर्स्ट वाली को जो माइनस कर देंगे ना बेटा, तो लास्ट वाली जो है ना हमारी फाइंड आउट हो जाती है। तो उसको हाफ कर देना है और शो करना है हमने कि 12th टर्म इज 39/2। क्लियर है ना पॉइंट? तो बेटा अब इस पर ध्यान देना, करना कैसे इसको। सम का जो है यहां पर फॉर्मूला लगाना है और टर्म में प्रूव करना है इसको। टर्म का मतलब 12 टर्म को क्या लिखना है? a + 11d। इसको प्रूव करना है बेटा 39/2। क्लियर है ना पॉइंट? अब यहां पर देखना बेटा, ये कितना है अपना? सम, और ये भी क्या है बेटा? सम। क्लियर है ना? अब इसको देखना ध्यान से। सम का जो है ना फॉर्मूला लगा देना अपना Sn वाला, n/2 2a + n-1 × d। क्लियर है ना पॉइंट? ये सम का क्या फॉर्मूला होता है बेटा अपना? n/2, n कितना है यहां पर? 3, यहां पर 6, यहां पर 3। तो उसको पुट कर देना। तो 3/2 2 × में a कितना है बेटा? पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो n/2 2a + n-1 × d is half of the n/2 2a + n-1 × d। क्लियर है ना पॉइंट ये? अब बेटा इसमें करना क्या है, यहां पर देखना 2 जो है क्या है, ये डिवाइड में, इसको यहां पर लेके जाना है आपने मल्टीप्लाई में। तो ये क्या हो जाएगा बेटा इधर जाकर
ट्वाइस ऑफ S3, और इधर क्या है बेटा अपना x6 माइनस S3। क्लियर है ना पॉइंट? ये क्या किया इसमें हमने, इसको ट्वाइस करना है बेटा, और यहां पर जो है x6 माइनस S3, तो S3 को हम इधर शिफ्ट कर लेना है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2S3 प्लस S3 इज इक्वल टू S6। कितना, तो 2x प्लस में 1x को जब आप करते हो तो उसको लिखना होता है 3x। तो ऐसे ही इसको देखना बेटा 2S3 प्लस में 1S3, टोटल जो है ना ये हो जाएगा अपना 3S3। कितना, 3S3 इज इक्वल टू S6। क्लियर है ना पॉइंट ये? अब बेटा ध्यान देना यहां पर, इस पॉइंट पे अब ध्यान दो, यहां पर इसका फॉर्मूला पुट कर देना। क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसका, 3, यही वाला फॉर्मूला। n कितना है बेटा यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6, तो उसको पुट कर देना, n के प्लेस पे n को पुट कर देना, a के प्लेस पे a को पुट कर देना। तो देखना बेटा क्या बनता है, 3/2, 2 इंटू में 3 प्लस 3 माइनस 1 इंटू में d तो हमें पता ही नहीं है, d के लिए तो इसको सोल्व करना पहले। तो अब यहां पर देखना बेटा x6 का फॉर्मूला लगा दो यहां पर, तो ये हो जाएगा बेटा अपना n/2 यानी कि 6/2, 2 इंटू में a कितना है बेटा 3 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर देखना बेटा 9/2, 6 प्लस में 2d, क्या लिखना है 9/2, 6 प्लस में 2d। इसको क्या लिखना है बेटा 6/2, 6 प्लस में 20। क्लियर है ना? 2 से 2 को कैंसिल कर देना, 2 से 2 को कैंसिल कर देना। अब यहां पर देखना बेटा इसको जो हम सोल्व आउट करते हैं, तो यहां पर देखना बेटा 3 2 जा, ये 3 3 जा, तो इसको अंदर लेके जाना, ये जो है अपना अब यहां से जो है ना बेटा आपने फाइंड करना है फर्स्ट डी। क्या फाइंड करना है, डी को फाइंड आउट करना है। तो डी कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको इधर इधर पेयरिंग कर देना, उसको उधर ले जाना, तो दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो ये जो है अपना कितना है बेटा 4d। तो d की जो है यहां से आप वैल्यू फाइंड आउट करना, वैल्यू जो आएगी ना आपकी वो आएगी 3/2। कितना 3/2। अब हमने प्रूव क्या करना है बेटा, A12 को प्रूव करना है। A12 को क्या प्रूव करना है 39/2। तो यहां पर देखना बेटा A12 a प्लस 11d प्रूव करना है। a कितना है बेटा अपना 3 और d कितना प्रूव किया अभी हमने 3/2। तो उसके अंदर क्या करना है, सिंपल वैल्यू पुट कर देना। सोल्व करना बेटा इसको, तो ये जो है ना बेटा आपका प्रूव आ जाना है। क्लियर है? क्वेश्चन फर्स्ट, इसको ध्यान से देख लेना। आपके जो ये 9.2 है बेटा, उसका क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जो है क्वेश्चन बेस्ड है ये, उसको आप स्वयं सोल्व करना। उसके ऊपर बेस्ड मैंने क्वेश्चन जो है ना ये करा दिया आपको, तो उसको ध्यान से देख लेना बेटा कैसे होता है। अब जो है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको भी ध्यान से देखना। क्वेश्चन 2 में जो है ना बेटा ये कह रहा है कि इन एन एपी इफ द pth टर्म इज 1/q। क्या है, इन एन एपी इफ pth टर्म इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/q, p 1/p, prove that sum of first pq term
इज हाफ ऑफ पी क्यू प्लस वन, ये प्रूव करना है बेटा। अब ध्यान देना इस पे। इन एन एपी इफ पी ए टर्म इज 1 अपॉन क्यू एंड क्यू ए टर्म इज 1 अपॉन पी, देन प्रूव सम ऑफ द पी क्यू टर्म इज हाफ ऑफ पी क्यू प्लस वन। क्लियर है ना पॉइंट? अब बेटा इसमें देखना, फर्स्ट पी ए टर्म, कोई भी टर्म होती है उसको पी ए टर्म को क्या लिखेंगे आप, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और वो कितना है बेटा, पी ए टर्म इक्वल टू है 1 अपॉन क्यू के, और क्यू ए टर्म जो है वो कितना दिया हुआ है 1 अपॉन पी के, ठीक है ना। तो क्यू ए टर्म को लिखना है a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी 1 बाई पी। दोनों को सोल्व आउट करना बेटा। यहां से जो है ना आपने a और d फाइंड करना है। उसके बाद क्योंकि सम के फॉर्मूले में जो है ना बेटा मैंने आपको बताया था 3 चीज का जो है ना मेनली यूज करना होता है, a n और d। सिर्फ हमारे पास यहां पर n है, गिवन क्या है बेटा अपना n, तो a और d को फाइंड करना पड़ेगा। तो वो कहां से फाइंड करना पड़ेगा, वो इस इक्वेशन से। अब देखना बेटा कैसे करना है, उसको सोल्व करते हैं इसको। तो ये बेटा माइनस कर देना, तो a से a कैंसिल हो जाएगा। यहां पर देखना बेटा p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इंटू डी 1 बाई क्यू 1 पी। पी माइनस वन तो ऐसे ही रहना है, इसके साइन चेंज कर देना, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो इसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है ना बेटा। और यहाँ पर 1 अपॉन क्यू माइनस में 1 अपॉन पी कर देना है। अब ध्यान देने वाली जो बात है ना बेटा ये है, 1 से 1 जो है ना कट जाना है। यहाँ पर क्या बचना है, p माइनस क्यू, इसको सोल्व आउट करना बेटा, पी क्यू का एलसीएम ले लेना, तो p माइनस क्यू, पी क्यू से इस इंटू डी, डी की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बेटा वो कितना आएगा, p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, p माइनस क्यू, इससे कैंसिल कर देना बेटा, तो d जो है अपना आ गया 1 अपॉन पी क्यू। इस d का क्या करना है बेटा, इस d को उठाकर इसमें डाल देना, वहां से जो है ना आपका a आएगा, वहां से क्या फाइंड आउट करना है, a। तो देखना बेटा a को, a के लिए सोल्व करना है इसको, तो a प्लस पी माइनस वन इंटू 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू, ठीक है ना। इक्वेशन को ध्यान से देख लेना। अब यहां पर बेटा इसको अंदर लेके जाना है, a प्लस पी अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू, ठीक है ना पॉइंट। अब यहां पर देखना बेटा p से p को कैंसिल कर देना, क्या बचा है, a 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू, क्यू 1 अपॉन क्यू से 1 अपॉन को कैंसिल कर देना, तो a की जो वैल्यू आएगी ना बेटा वो आपकी आएगी 1 अपॉन पी क्यू, एज सेम एज d। क्लियर है ना पॉइंट। अब हमने सम को सोल्व करना है और उसको प्रूव करना है हाफ ऑफ पी क्यू प्लस वन। क्लियर है ना पॉइंट। तो अब देखना बेटा क्या करना है, सम का फॉर्मूला एस पी क्यू, यानी एन के प्लेस पे आपने रख के चलना है पी पी क्यू, ये क्या है बेटा अपना एन, तो पी क्यू बाई टू ए कितना है बेटा 1 अपॉन पी क्यू प्लस एन है बेटा पी क्यू माइनस वन इंटू में डी कितना है बेटा 1 अपॉन पी क्यू। सिंपल सम के फॉर्मूले में जो है ना हमने वैल्यू को पुट कर देना है, सम के फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देना है। वैल्यू कितनी है बेटा n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में। क्लियर है ना पॉइंट। अब यहां पर देखना बेटा पी क्यू बाई टू, इसको सोल्व आउट करना 2 बाई पी क्यू, इसको अंदर लेके जाना है बेटा, तो पी क्यू अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू। क्लियर है ना पॉइंट। ये क्या किया है, इस वाले पार्ट को हमने अंदर लेके जाना है। अब यहां पर देखना बेटा पी क्यू से तो पी क्यू कैंसिल कर देना, अब ये पी क्यू अपॉन टू पी क्यू माइनस 1 पी क्यू, तो ये बचेगा बेटा 1 पी क्यू प्लस 1। क्लियर है ना पॉइंट। अब यहां पर एलसीएम ले लेना बेटा, तो पी क्यू बाई टू, तो 1 प्लस पी क्यू अपॉन पी क्यू, पी क्यू से पी क्यू को कैंसिल कर देना, तो हाफ ऑफ पी क्यू प्लस 1। यही प्रूव करना था हमने। क्लियर है, अंडरस्टूड है ना क्वेश्चन। ये हाफ ऑफ पी क्यू प्लस 1 यही प्रूव करना है, तो उसको ध्यान से नोट कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा अपना।
इसके जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कुछ, उन्हीं के ऊपर बेस्ड मैं आपको करा रहा हूँ, सीक्वेंस एंड सीडी। ठीक है ना बेटा। अब थर्ड क्वेश्चन को देखना है इसमें। If the sum of n term of an AP is Pn plus Qn square, where P and Q are constant, find common difference। क्या फाइंड करना है बेटा? कॉमन डिफरेंस। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा, क्या कह रहा है इसमें। इफ द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज द सीक्वेंस इज गिवन Pn plus Qn square and where P and Q are the constant, find the common difference। अब बेटा यू नो वेरी वेल दैट कि टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस वी शुड हैव द टू टर्म्स। पहले क्या होना चाहिए हमारे पास? दो टर्म का होना जरूरी है। अगर दो टर्म होगी तभी हम जो है ना कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा। तो इसके अंदर करना क्या है, आपने पहले जो है ना इसका टर्म सीक्वेंस बनाना है, और सीक्वेंस बनाने के बाद जो है ना इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, दो टर्म निकालने के बाद। तो वो कैसे निकालना होता है देखना बेटा। an का जो फॉर्मूला होता है कोई भी सीक्वेंस का, जब हमें nth की फॉर्म में सीक्वेंस गिवन है तो उसको टर्म की फॉर्म में लेके जाना होता है। तो फॉर्मूला यूज करना है Sn माइनस 1। क्लियर है ना बेटा। अब देखना इसमें Sn कितना है बेटा अपना, सम ऑफ nth टर्म कितना है, Pn प्लस Qn स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहां पर पुट कर देना Pn प्लस Qn स्क्वायर माइनस बेटा n माइनस 1, जहां जहां पर n है ना अपना वहां पर पुट कर देना n माइनस 1। तो ये सीक्वेंस n में था, अब इसको n माइनस 1 में कन्वर्ट कर देना है। किस में कन्वर्ट करना है? n माइनस 1 में। तो देखना बेटा P n माइनस 1 प्लस Q n माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर है ना पॉइंट ये। अब करना क्या है बेटा इसमें, P n प्लस Q n स्क्वायर ऐसे कैसे रखना है। इसमें देखना बेटा, इसमें तो जो है ना आप आइडेंटिटी यूज करना a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या यूज करना है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कैसे यूज करना है देखना बेटा, इसको अंदर लेके जाना पी एन माइनस पी प्लस क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है ना पॉइंट ये। अब इसको अंदर लेके जाना है बेटा, तो पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस पी एन माइनस पी प्लस, इसको अंदर लेके जाएंगे तो क्यू एन स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 2qn। क्लियर है ना पॉइंट। अब यहां पर देखने वाली जो बात है ना बेटा, इस माइनस को अंदर लेके जाना है। क्या करना है? इसको भी अंदर लेके जाना है। अब हमने तो अंदर लेके चलते हैं, देखते हैं क्या बनता है। पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस पी एन प्लस पी माइनस क्यू एन स्क्वायर माइनस क्यू प्लस 2qn। इसके जो है ना साइन चेंज हो जाना है। क्यों हो जाना है बेटा? अभी ब्रैकेट के अंदर जब माइनस को लेके जाएंगे ना तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये प्लस है माइनस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। क्लियर है ना पॉइंट। अब यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है वो आपने कैंसिल कर देना है। तो पी एन प्लस माइनस कैंसिल, क्यू एन प्लस माइनस को कैंसिल कर देना। तो बचना क्या है बेटा अपने पास, p माइनस क्यू प्लस 2qn। ये जो है ना बेटा आपका nth टर्म है। क्या है ये? nth टर्म। अब इसमें n की जगह पे अगर हम कोई भी सीक्वेंस दो टर्म में चाहिए होती है d निकालने के लिए। ठीक है ना बेटा। कितनी टर्म? कम से कम जो है ना दो टर्म मिनिमम जो है रिक्वायर्ड होती है टू फाइंड आउट द d। इज दैट क्लियर। नाउ पुट n इज इक्वल टू 1 and 2। क्या पुट कर देना है? 1 और 2। तो देखना बेटा a1 तो p माइनस 1 प्लस यहाँ पर आपने 1 पुट करना है तो ये 2q। कितना बनेगा? 2q। अब यहाँ पर 2 पुट कर देना सेकंड टर्म के लिए, तो p माइनस क्यू प्लस 4q। कितना? p माइनस क्यू प्लस 4q।
अब बेटा दो टर्म जो है ना हमारे पास आ गई है, अब हमने फाइंड आउट कर देना है इसका डी। तो डी का फॉर्मूला जो होता है बेटा a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म में से जो है ना फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना होता है AP के अंदर, ठीक है ना बेटा। तो ये हमारा जो निकलेगा डी आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। अब देखना बेटा डी के लिए सेकेंड टर्म ये है, इसको आगे रखना है p माइनस क्यू प्लस 4q, इसमें से माइनस कर देना है बेटा फर्स्ट टर्म को। किसको माइनस कर देना है? फर्स्ट टर्म। तो p माइनस क्यू प्लस 2q। क्लियर है ना पॉइंट? अब बेटा इसको अंदर लेके जाना है, p माइनस क्यू प्लस 4q माइनस p माइनस माइनस प्लस माइनस 2q। अब यहाँ पर देखना है कि जो जो पार्ट इसका कैंसिल होना है उसको कैंसिल कर देना। यहाँ पर देखना प्लस p है, वो माइनस p है अपना, तो उनको कैंसिल कर देना। क्यू से क्यू को कैंसिल कर देना, क्या बचेगा बेटा 4q माइनस 2q इक्वल टू 2q। तो ये जो है ना अपना डी आ गया, ठीक है ना बेटा। यही हमने प्रूव करना था इसमें, तो उसको ध्यान देखना। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। अब बेटा इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। Insert two numbers between sequence this such that the resulting sequence is an AP। क्वेश्चन को ध्यान से समझना बेटा। इसका कहने का जो मतलब है ना यहाँ पर वो ये है बेटा कि इसके बीच में जो है ना आपने दो टर्म को फाइंड आउट करना है। इस सीक्वेंस के 7 to 14 के बीच में जो है ना दो सीक्वेंस को फाइंड आउट करना है, कोई भी दो नंबर को फाइंड आउट करना है। अब वो नंबर क्या है वो हमें नहीं पता, ठीक है ना, उसी को जो है ना हमने फाइंड आउट करना है और सीक्वेंस को रिजल्ट इन AP में करना है। अब देखना बेटा, तो इसके और इसके बीच में देखो दो टर्म कह रहा है वो, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है। इसका मतलब यहाँ पर जो है सेकंड टर्म होगी और यहाँ पर जो है ना थर्ड। अब बेटा टोटल टर्म देखना कितनी हो गई इंक्लूडिंग दिस करके, वो देखना है पहले आपने कि कितनी टर्म जो है ना टोटल हो गई है। तो टोटल टर्म जो है ना हमारे पास कितनी 4। तो 4 टर्म जो है वो कितनी है, वो हमारी ये गिवन है और फर्स्ट टर्म हमें ये गिवन है, ठीक है ना बेटा। तो इसके बीच में आपने 2 टर्म्स जो है फाइंड आउट करनी है। तो देखना बेटा a प्लस 3d इज इक्वल टू दिस। a की वैल्यू पुट कर देना, इसको उधर शिफ्ट कर लेना बेटा। d फाइंड आउट हो जाएगा अपना, क्लियर है ना। a भी गिवन है हमें और d भी जो है ना हमने फाइंड आउट कर लिया। अब करना क्या है इसमें, इसको उठाकर सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के लिए पुट कर देना है। क्या कर देना है, इसको सेकंड और थर्ड टर्म में पुट कर देना है। तो सेकंड टर्म को क्या लिखते हैं आप, a प्लस डी, ये जो है ना अपना सेकंड टर्म। थर्ड टर्म को क्या लिखना होता है बेटा, a प्लस 2d। क्लियर है ना पॉइंट। सेकंड टर्म को a प्लस 1d एंड थर्ड टर्म को a प्लस 2d। तो a भी है और d भी है अपना, तो उनका यूज करना। तो ये जो है ना बेटा अपना सीक्वेंस आ गई, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ठीक है ना बेटा। इसको नोट कर लेना। इसके बीच में जो है ना दो टर्म फाइंड आउट करना था और सीक्वेंस जो है ना कह रहा है वो कि AP में है, तो हमने फाइंड आउट ये ऐसे कर देना है। तो पहले क्या करना होता है इसमें, टोटल टर्म को काउंट कर लेना कि टोटल टर्म कितनी है। अब उस टर्म का फॉर्मूला लगा देना। अब कोई भी टर्म जब लिखते हैं ना बेटा, ये ध्यान देना, जैसे सपोज करो आपने लिखना है
नाइन्थ टर्म को, तो उसको लिखेंगे क्या बेटा, a प्लस 8d। क्या लिखना है आपने, a प्लस 8d, तो वो 9th टर्म आ जाएगी आपकी 8 प्लस 8d। ऐसे ही मान लो सपोज करो लिखना है थर्ड टर्म, तो a प्लस 2d, a कम करके d को अपना डाल देना। क्लियर है ना बेटा, तो उसको ध्यान से समझ लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये समझ लेना कि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना, कंफर्म है। ठीक है ना बेटा, अब ध्यान देना। इफ ए एन प्लस में बी एन अपॉन ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन इज द अर्थमेटिक मीन, ए एम मीन्स अर्थमेटिक मीन between A and B, then find the value of n। क्या फाइंड करना है बेटा इसमें, वैल्यू ऑफ n को जो है ना आपने फाइंड करना है। क्लियर है ना पॉइंट। बोल रहा है कि ये जो भी सीक्वेंस अपना गिवन है वो अर्थमेटिक में है। अर्थमेटिक मीन्स a प्लस बी अपॉन 2, कोई भी दो ए एंड बी के बिटवीन ए एंड बी, इन दोनों टर्म के अर्थमेटिक मीन को आपने फाइंड आउट किया होगा छोटी क्लास में भी। तो क्या करते थे हम, उन दोनों को सम करते थे, डिवाइडेड बाय 2 करना था। तो वही चीज़ जो है ना बेटा हमने यहाँ पर करना है। तो ए एंड बी, इसको लिखना क्या है, ए एन प्लस में बी एन अपॉन ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन हो बिटवीन ए एंड बी फाइंड करना, ए प्लस बी अपॉन 2, वैल्यू ऑफ n को फाइंड करना है अब हमने इस क्वेश्चन में। अब ध्यान देना बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लेना कैसे करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है बेटा, तो ये जो है ना अपना 2an 2bn, इसको इससे करना बेटा, तो a इंटू में an माइनस वन, a को b से करना बेटा, an माइनस वन को इंटू में b, bn माइनस वन को a से करना बेटा, इसको इससे करना बेटा। क्लियर है ना पार्ट। क्या करना है, पहले आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। अब बेटा सिंपल सी जो एक्सपोनेंट का आपका फंक्शन था ना, उसके अंदर आपने पढ़ा था अगर बेस सेम होते हैं ना तो पावर को ऐड कर देना होता है। क्या करना है, पावर को ऐड करना है। अब यहां पर समझना थोड़ा, a इंटू में a n माइनस वन, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देना। इसकी पावर कितना बेटा 1, तो 1 प्लस n माइनस वन, 1 से 1 कैंसिल, कितना आएगा बेटा an। तो इस पार्ट को हम an लिख सकते हैं, ऐसे ही इस वाले पार्ट को bn लिख सकते हैं। ठीक है ना बेटा, ठीक है ना, इसको समझ रहे हो ना। अब इसको लिखना क्या है बेटा, इस वाले पार्ट को आपने लिख देना है an माइनस वन इंटू बी n माइनस वन इंटू ए, और इसको लिख देना है bn। क्लियर है ना पॉइंट। क्या करना है, एक्सपोनेंट का फंक्शन लगा देना है इसमें। यहां पर कितना है बेटा 2an प्लस में 2bn। अब an वाले पार्ट को इधर लेके आना है, bn वाले पार्ट को भी जो है ना इधर शिफ्ट कर देना। तो यहां पर देखना बेटा 2an माइनस an 2bn माइनस bn, इधर क्या रहना है आपके पास an माइनस वन इंटू bn माइनस वन इंटू a। क्लियर है ना पॉइंट। अब यहां पर देखना बेटा an प्लस में bn इज इक्वल टू an माइनस वन इंटू में b प्लस bn माइनस वन इंटू में a। क्लियर है ना। क्या किया है, जैसे 2x माइनस x करते हैं तो कितना होता है 1x, तो ऐसे 2an माइनस 1an 2bn माइनस 1bn, तो an प्लस bn बचना है इधर। ठीक है ना बेटा। अब करना क्या है, यहाँ पर देखना बेटा an वाला पार्ट जो है और इसमें भी जो है ना an वाला पार्ट ये है, तो इनको एक तरफ शिफ्ट कर देना और उनको दूसरी तरफ में शिफ्ट कर देना। तो देखना बेटा an माइनस वन इंटू bn माइनस वन इंटू माइनस bn। क्लियर है ना। अब यहां पर करना क्या है बेटा, कॉमन कर देना है। क्या कॉमन लेना है आपने, an माइनस वन, अंदर क्या बचना है आपका a माइनस बी, यहाँ पर bn माइनस वन को कॉमन कर देना तो a माइनस बी।
अब देखना बेटा दोबारा से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही बनना है आपका, बेस सेम पावर ऐड, तो 1 से 1 कैंसिल an, इसको इससे करेंगे तो यही आना है फिर से, ठीक है ना बेटा। तो अब इसमें करना क्या है, ए बी माइनस ए बी, दोनों तरफ ए बी है, तो इसको जो है ना बेटा इसके नीचे शिफ्ट कर देना और इसको, इस वाले पार्ट को जो है ना इसके नीचे लेके आना है, ठीक है ना बेटा, ध्यान से समझना इसको। ए एन माइनस वन अपॉन बी एन माइनस वन इज इक्वल टू ए माइनस बी ए माइनस बी। क्लियर है ना पॉइंट। अब देखना बेटा इसको जो है ना बेस सेम, इसकी जो है ना पावर सेम है। अब एक्सपोनेंट कहता है हमारा एक्स एन एम अपॉन एक्स एन इज इक्वल टू एक्स पी एन, तो एक्स पी की पावर एम। अगर पावर सेम है ना बेटा तो पावर को जो है ना हम कॉमन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कॉमन। अब यहाँ पर देखना बेटा ऐसे ए और बी की पावर जो है ना एन माइनस वन दोनों जो है ना सेम है, तो यहाँ पर करना क्या है आपने, ए बी एन माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पर कैंसिल कर देना, वन आएगा, ठीक है ना बेटा। अब वन कब आता है बेटा, अगर हम किसी की पावर जीरो कर देते हैं ना तब वो वन बन जाता है, बनता है ना एक्सपोनेंट के फंक्शन से। तो इसको लिखना क्या है आपने, ए बी एन माइनस वन इज इक्वल टू, वन को लिख देना बेटा ए बी की पावर जीरो, ए बी से ए बी को कैंसिल कर देना, तो एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एन इज इक्वल टू वन। यही हमने फाइंड करना है एन की वैल्यू को। क्लियर है ना। इसको ध्यान से देखना बेटा, फिर से क्या करना है इसमें, इस पार्ट को ऊपर कर देता हूं, यहां पर देखना बेटा, ए बी एन माइनस वन इज इक्वल टू वन। अब वन है बेटा, तो वन कब बनता है, जब किसी भी एक्सपोनेंट में फंक्शन, ये अपना रूल है ना बेटा कि जब भी एक्सपोनेंट के अंदर किसी की पावर जीरो हो जाता है तो वो वन हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको लिख देना है ए बी एन माइनस वन, इसको लिख देना है ए बी की पावर जीरो, ए बी से ए बी को कैंसिल कर देना, एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एन की जो वैल्यू आएगी ना वो आपकी आ जाएगी वन, एन की वैल्यू जो है ना वन आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ बेटा क्वेश्चन पसंद आए होंगे, तो इसको लाइक करना और इसको जो है ना बेटा नोट कर लेना। ये भी जो है ना ज़्यादा नहीं तो बेटा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।